हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एरिया ऑफ ए सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, और इसके साथ साथ हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो कि बेस्ड थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1 के। इस वीडियो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आई विल सजेस्ट कि आप पहले उस वीडियो लेक्चर को देखें। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए स्टूडेंट्स समझते हैं कि सेक्टर क्या होता है। द पोर्शन द सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय द टू रेडियाई एंड द कोरस्पोंडिंग आर्क इज कॉल्ड ए सेक्टर। हमने स्टूडेंट्स कहा है कि किसी सर्कल में दो रेडियाई और कोरस्पोंडिंग आर्क जिस एरिया को एनक्लोज करती है उसे हम कहते हैं सेक्टर। और सेक्टर दो तरह के होते हैं, मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। तो जो यहाँ पर छोटा आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं माइनर सेक्टर, और इसके अलावा जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है उसे हम कहते हैं मेजर सेक्टर। तो आइए स्टूडेंट्स सीखते हैं कि हम एरिया कैसे निकालेंगे किसी सेक्टर का अगर हमारे पास एंगल दिया हुआ है। तो सपोज हमारे पास ये एंगल थीटा दिया हुआ है, यहाँ पर ये एंगल थीटा दिया हुआ है। तो एरिया जो होगा इस सेक्टर का जिसका एंगल थीटा है दैट इज गिवन बाय थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ थीटा की वैल्यू हम डिग्रीज में रखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए, जो यहाँ पर एक आर्क है, जिस आर्क ने इस सपोज ये ए बी आर्क है जिसने इस एरिया को एनक्लोज किया हुआ है, तो इस आर्क की लेंथ क्या होगी? तो आर्क की लेंथ निकालने का फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर इज द पेरीमीटर और द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। आइए स्टूडेंट्स अब सेगमेंट के बारे में समझते हैं। देखिए, द सर्कल एंड द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन ए कोड एंड द कोरस्पोंडिंग आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। आइए स्टूडेंट्स सेगमेंट ऑफ सर्कल को समझते हैं। सपोज कि हमारे पास एक सर्कल गिवन है और यहां पर हमने एक कोड ड्रॉ किया है, ये ए भी एक कोड। तो आप ध्यान से देखिए, कोड ने सर्कल के पूरे एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक छोटा एरिया है और एक बड़ा एरिया है। तो जो छोटा एरिया है उसे इनक्लोज दो चीजों ने किया है, एक तो इस कोड ने और साथ साथ ये आर्क ने। तो आर्क और कोड के बीच में जो छोटा वाला एरिया है उसे हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा एरिया है उसे बोलते हैं मेजर सेगमेंट, एंड इट इज डिवाइडेड बाय दिस कोड। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। हमारे पास गिवन है रेडियस विच इज 6 सेंटीमीटर और साथ साथ हमें एंगल गिवन है 60 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एंगल गिवन है 60 डिग्री और रेडियस है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है हमें इस सेक्टर का, ए बी सी, यहाँ पर जो सेक्टर दिया हुआ है। एरिया का फॉर्मूला स्टूडेंट्स होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा इज गिवन एज 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू हम 22/7 यूज करेंगे, आर स्क्वायर इज 6 इंटू 6, यहाँ पर 36, हमारे पास 6 इंटू 22/7। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास आंसर आएगा 132/7 और यूनिट हमारे पास होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है एरिया ऑफ द सेक्टर इज 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2। हमें गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो हमारे पास दो डेटा गिवन है, एक तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 ऑफ द सर्कल, 1/4 ऑफ द सर्कल। और 1/4 ऑफ द सर्कल अगर वो होगा तो उसका एंगल 1/4 होगा 360 का। तो एंगल हमारे पास कितना दे दिया उसने इनडायरेक्टली हमें 90 डिग्री। हम जानते हैं कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, दिस इज इक्वल टू 20। यहां से हम
रेडियस निकाल सकते हैं 2 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। देखिए 22 को हम कैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमारे पास रेडियस आएगा 7/2। आइए एरिया निकालते हैं सर्कल का। फॉर्मूला होगा इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए स्टूडेंट्स फॉर्मूला यूज करेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर। थीटा हमारे पास 90 है अपॉन 360 इंटू पाई इज 22/7 एंड आर स्क्वायर दैट इज 7/2 इंटू 7। 9 4 जा 36 करेंगे हम स्टूडेंट्स, और देखिए 7 भी हमारा कैंसिल होगा, तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास होगा 22 इंटू 7 अपॉन 16। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं 11 एंड 8, इट कम्स आउट टू बी 77/8 centimeter square. The area of quadrant of a given circle is 77/8 centimeter square. चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। हमें एक क्लॉक दिया हुआ है जिसमें मिनट हैंड की लंबाई है 14 सेंटीमीटर, और हमें ये निकालने के लिए कहा गया है कि 5 मिनट में कितना एरिया मिनट हैंड ने कवर किया। स्टूडेंट्स मिनट हैंड यानी कि हमें रेडियस दिया हुआ है सर्कल का, रेडियस है 14 सेंटीमीटर, और अब हमें ये मालूम करना है कि 5 मिनट में मिनट हैंड कितना एरिया कितना एंगल कवर करेगा एक्चुअली। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि जो मिनट हैंड होता है वो 1 घंटे यानी कि पूरे 60 मिनट्स में एक राउंड कवर करता है। इसका मतलब हुआ कि 60 मिनट्स में मिनट हैंड 360 डिग्री एंगल कवर करता है। तो हम 1 मिनट में कितना एंगल कवर करता है 360 अपॉन 60। फर्दर हमें मालूम करना है कि 5 मिनट में कितना एंगल कवर करेगा। इट विल बी 360 डिवाइड बाय 60 इंटू 5, और ये आएगा 30 डिग्री। तो मिनट हैंड यानी कि मिनट्स को बताने वाली जो हैंड है एक क्लॉक में, वो 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल कवर करती है। तो देखिए एंगल भी हमारे पास आ गया 30 डिग्री, और एरिया जो इस सेक्टर का होगा, जो सेक्टर ये बनेगा 5 मिनट में स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस तरीके से ये जो एरिया बनेगा ये एक सेक्टर का एरिया होगा, और सेक्टर का एरिया का फार्मूला हमें मालूम है, वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है स्टूडेंट्स 30 डिग्री डिवाइड बाय 360 इंटू पाई विच इज 22/7 एंड रेडियस इज 14 स्क्वायर, तो हम इसे 2 बार लिख सकते हैं 14 इंटू 40। हम इसको सॉल्व करेंगे। It comes out to be 11 into 14/3। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। Hence students, जो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इज 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। Students, let us solve question number 4. Question है a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and major segment. हमारे पास एक सर्कल गिवन है जिसका रेडियस है स्टूडेंट्स 10 सेंटीमीटर, और ये कोड है, और ये कोड ए बी है, सेंटर ओ है, और कोड ए बी सेंटर पर एक एंगल बनाती है विच इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर एक एंगल है वो 90 डिग्री। हमें एरिया निकालना है फर्स्ट पार्ट में माइनर सेगमेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये माइनर सेगमेंट हमें इसका एरिया निकालना है। तो इसके एरिया के निकालने के लिए स्टूडेंट्स पहले हमें सेक्टर का एरिया निकालना होगा, और उस सेक्टर के एरिया से हम माइनस करेंगे ट्रायंगल के लिए। हमारे पास होगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर
OAB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो सबसे पहले हम सेक्टर का एरिया निकालते हैं। हम इसको A1 बोलते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई एक्स। थीटा है हमारे पास 90 गिवन है, अपॉन 360 इंटू पाई विच इज 22/7 आर स्क्वायर विच इज 100। 9 से हम डिवाइड करेंगे, 36 4 पर होगा। 4 से हम 100 को 25 पे कैंसिल करेंगे और हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आएगा 78.5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर हमारे पास एरिया आ गया है सेक्टर। आइए ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ओ ए बी वो होगा हाफ बेस इंटू हाइट निकाल सकते हो हम। बेस इंटू हाइट, अगर आप इसको ध्यान से देखें स्टूडेंट्स तो हम इसमें बेस ले सकते हैं ओ बी और हाइट ले सकते हैं ओ ए, और ये दोनों रेडियस के इक्वल हैं क्योंकि ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस है। तो ये हमारे पास होगा हाफ इंटू 10 विच इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया और द एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट जो होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट वो इक्वल होगा A1 माइनस A2, दैट इज 78.5 माइनस 50। और स्टूडेंट्स ये आएगा हमारे पास 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। Hence this is the answer. This is the answer of first part जहां पे हमसे पूछा गया था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आइए मेजर सेक्टर का एरिया निकालते हैं। आइए स्टूडेंट्स एरिया निकालते हैं मेजर सेक्टर। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर जो मेजर सेक्टर है वो ये वाला पोर्शन, ये मैंने शेड किया। इसके लिए हमें यहां पर एंगल की जरूरत होगी, तो ये एंगल जो कि मेजर सेक्टर का एंगल है स्टूडेंट्स ये होगा 360 माइनस 90। गिवन है इस फॉर्म में 360 माइनस 90 इज 270। तो हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर थीटा अपॉन 360 टू पाई आर। थीटा है हमारे पास 270 डिवाइडेड बाय 360, पाई इज 3.14 एंड आर स्क्वायर इज 100। इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। Hence the answer to the second part, that is the area of major sector, is 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में गिवन है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑफ द सेंटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। हमें एक रेडियस, सर्कल का रेडियस गिवन है, रेडियस इज गिवन एज 21 सेंटीमीटर, और जो एक आर्क है, देखिए ये हम डायग्राम से समझ सकते हैं। सपोज ये आर्क है ए बी, ओ इज द सेंटर, और ये आर्क एंगल सबटेंड करती है सेंटर पर 60 डिग्री। यहां पर एंगल है 60 डिग्री। तो हमसे लेंथ वगैरह निकालने के लिए कहा, तो चलिए फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा है लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। लेंथ निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो है थीटा अपॉन 360
इंटू 2 पाई आर। आइए वैल्यूज डालते हैं। थीटा इज 60, 360 इंटू 2 पाई की वैल्यू हम डालेंगे 22/7 इंटू आर। आर इज गिवन एस 21, 7 3 21, 6 6 36 और 3 और 2 से यहाँ हम 6 को कैंसिल कर देंगे, तो इट कम्स आउट टू बी 22 सेंटीमीटर। तो दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट। हमने निकाल लिया है लेंथ ऑफ द आर्क, यानी ए बी जो आर्क है, ए बी आर्क की लेंथ है। फिर हमसे कहा है कि इस आर्क ने जो सेक्टर बनाया है, ए ओ बी जो सेक्टर बनाया है, उसका एरिया कितना है। तो आइए सेकंड पार्ट में हम एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने वीडियो के शुरू में डिस्कस किया था। यहाँ पर फिर पाई आर स्क्वायर और आएगा 60/360 into 22/7, r is 21 into 21। सॉल्व करेंगे 6 6 36, 7 3 21, 3 2 6 and this is 11 into 21। आंसर हमारे पास आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आर्क है, इससे जो सेक्टर बनता है, इसका एरिया है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट में हमसे कहा है द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोड। तो ये जो कोड बनेगी, यहाँ पर हम एक कोड बना देते हैं। देखिए ए से बी कनेक्ट कर देते हैं, कोड बन गई है। ये कोड जो एरिया बनाएगा, इस कोड ने देखिए यहाँ पर जो ये एरिया बनाया है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे निकलेगा स्टूडेंट, कि हम सेक्टर के एरिया से जो ट्राइंगल ओ ए बी है उसका एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आइए स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में हम एरिया निकालते हैं सेगमेंट का। तो एरिया ऑफ सेगमेंट जो है इक्वल होगा एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि हम निकाल चुके हैं, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी निकालना है इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट है। तो आइए देखते हैं हम इस एरिया को कैसे निकालते हैं। तो हम इसे फिर से ड्रॉ करते हैं। आइए स्टूडेंट समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास ओ पॉइंट, हमने इसको अलग से ड्रा किया है, ये ए है और ये बी। एंगल 60 हमें गिवन है। ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस है, हम जानते हैं ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू रेडियस। इसका मतलब हमारे पास जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों एंगल्स बराबर होने चाहिए। हम एक्स मान लेते हैं क्योंकि बराबर होनी चाहिए। तो दो जो सारे एंगल्स, तीन एंगल्स के सम एक ट्राइंगल में 180 होना चाहिए। इसमें 2x कितना होगा हमारे पास 120, x कम्स आउट टू बी 60। इसका मतलब इस ट्राइंगल के सारे ही एंगल्स 60 है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइए स्टूडेंट इसमें एक हम परपेंडिकुलर डालते हैं। परपेंडिकुलर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जब ट्राइंगल का हम एरिया निकालेंगे तो हमें हाइट की जरूरत होगी। देखिए फ्रेंड्स हमने ओसी हाइट को डाला है। जैसे कि हम जानते हैं एफ जो है यहाँ पर 60 डिग्री है, ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री है, और ओ बी साइड रेडियस है, वो रेडियस भी 21 है जो कि हमें गिवन है। तो आइए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। हम देखते हैं इन ट्राइंगल ओ सी बी साइन 60 होगा स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज ओसी एंड हाइपोटेन्यूज इज 21। साइन 60 की वैल्यू जानते हैं √3/2 होती है, OC upon 21. Then OC comes out to be 3 into 21/2। स्टूडेंट्स अब हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल चुकी है, तो आइए ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस विच इज ए बी एंड हाइट विच इज ओ सी। हाफ
ए बी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ए बी भी 21 होगा, तीनों साइड बराबर होती हैं। एंड ओ सी है √3 इंटू 21/2। इसे हम स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाए 441/4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ट्राइंगल का एरिया है। देखिए हमने क्या कहा था कि हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, तो सेक्टर के एरिया से माइनस करना होगा हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आइए रिक्वायर्ड एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते हैं। तो हमने जो एरिया निकाला था सेक्टर का वो था 231 माइनस 441 इंटू √3/4। इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे और यही हमारा फाइनल आंसर है। हेंस दिस इज द आंसर, दिस इज द एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द पुल। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।